हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही बात चल रही थी कि सीबीएसई जो है अपने सिलेबस को 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस के सिलेबस को रिड्यूस करने वाला था। ठीक है, इसके पहले भी हमने इस टॉपिक पे वीडियो बना दिया था कि सिलेबस जो है लगभग 30% तक कम हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर क्या कम होगा या फिर क्या क्या चीज़ें हटा दी गई हैं। तो सीबीएसई की तरफ से इस समय का सबसे लेटेस्ट अपडेट आ गया है। ठीक है, तो चलिए हम मैथ्स के बारे में देखते हैं कि मैथ्स में क्लास 10 के टॉपिक में से क्लास 10 के सिलेबस में से क्या क्या चीज़ें हटा दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है नंबर सिस्टम। चैप्टर नंबर 1 से यूनिट 1 से नंबर सिस्टम है, जिसमें कि इक्विलेट डिवीजन लेमा हटा दिया गया है। ठीक है, चैप्टर 1 से इक्विलेट डिवीजन लेमा हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा यूनिट 2, अलजेब्रा से चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से क्या हटाया गया है? स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। ठीक है, यानी कि जो डिवीजन एल्गोरिदम पर बेस्ड जो सिंपल क्वेश्चन थे उन सारी चीजों को सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसमें से सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो कि बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत लगता था बाई लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 तरीके होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसमें से जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया गया है। ये आप जान लीजिए क्योंकि ये जो है ज़्यादातर ये जो है बच्चों को कठिन ही लगता है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि जो वर्ड प्रॉब्लम दिए जाते थे उनको हम पहले जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाते थे, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते थे। ठीक है, यानी कि बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन से ज़्यादा डर लगता था क्योंकि उनको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, और फिर उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये पोर्शन जो है टॉपिक हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, सम ऑफ nth टर्म के फार्मूले पर बेस्ड जो भी एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस थे जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज आते हैं, जैसे कि आप लास्ट में क्वेश्चन नंबर उस पर देख सकते हैं 17, 18 वगैरह, वैसे वैसे क्वेश्चन वैसे टाइप्स के क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं। ठीक है, जो कि इस बार सिलेबस में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेन दो ही तीन फार्मूले हैं। पहला है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला है जो कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर था। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला था। दूसरा फार्मूला था सेक्शन फार्मूला। ठीक है, और तीसरा जो एक्सरसाइज 7.3 पर बेस्ड क्वेश्चन था, इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन था एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। ठीक है, वो जो समझ लीजिए कि आप 7.3 ही हटा दिया गया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, यूनिट 4 ज्योमेट्री से क्या किया गया? प्रूफ ऑफ फॉलोइंग थ्योरम आर डिलेटेड। मतलब इन दोनों थ्योरम्स के प्रूफ पूछे जाते थे जो कि हटा दिए गए। पहला थ्योरम है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, जो ट्रायंगल होते हैं सिमिलर ट्रायंगल, उनकी स्क्वायर एरिया का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। वो चीजें हटा दी गई हैं। ठीक है, दूसरा प्रूफ दिया गया है ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइडेड द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इज राइट एंगल। बेसिकली ये पाइथागोरस थ्योरम वाला से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, अगला ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्किल से कोई भी चीजें डिलीट नहीं की गई हैं। ध्यान रखिएगा आप क्या चीजें डिलीट की गई हैं, क्या चीजें डिलीट नहीं की गई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है बिना पढ़े बिना इस जानकारी के चले जाइए एग्जाम में अभी तो। ठीक है, तो आप एग्जाम में चले जाइए, पता चले कि वो टॉपिक आ गया जो आपने पढ़ा ही नहीं, फिर भी हो सकता है, और वो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं जो कि आएगा नहीं, तो भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जो कि ठीक बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या हटा दिया गया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या हटाया गया है?
कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल। ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन में क्या होता था, कोई एक ट्रायंगल दे दिया जाता था, उसके सिमिलर जो है हमें एक दूसरा ट्रायंगल बनाना पड़ता था, ठीक है, जो कि अब इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री से क्या हटाया गया, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी चैप्टर 8 से मोटिव द रेशियो विच एवर डिफाइंड एट 0 एंड 90 डिग्री। 90 डिग्री 0 और 90 डिग्री के बीच में जो एंगल्स वाले रिलेटेड कुछ रेशियो पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे, उनको इस बार से हटा दिया गया है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियो वाले ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन इस बार हटा दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से है, एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 9 है ये, उसमें नो डिलेशन, ठीक है, उसमें यानी कि उसमें कोई भी चीज़ें हटाई नहीं गई हैं। उसमें बेसिकली एनसीईआरटी के हिसाब से लगभग 14-15 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इसलिए उसमें से कुछ हटाया नहीं गया है, ठीक है। अगला है यूनिट 6 मेंसुरेशन पे, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, चैप्टर नंबर 12 में से प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल 120, यानी कि ये टॉपिक हटा दिया गया है। 120 एंगल पर बेस्ड जो सेंट्रल एंगल के क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स पूछे जाते थे, वो सारी चीज़ें इस बार में हटा दी गई हैं, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर जो कि 13 है, उस पर से क्या किया गया, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, फ्रस्टम ऑफ अ कोन वाला टॉपिक हटा दिया गया है। ये भी टॉपिक जो है बच्चों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता था, ठीक है। और चैप्टर नंबर 5 स्टैटिस्टिक्स में से क्या किया गया, यूनिट नंबर 6 में से स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टेप डिविएशन मेथड जो है फॉर फाइंडिंग मीन फाइंड करने के लिए 2-3 मेथड होते हैं, जैसे एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, जिसमें से इस बार स्टेप डेविएशन मेथड हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी आता है, जो कि लास्ट चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी में क्लास 10th के लिए, उसमें नो डिलीशन, यानी कि उसमें से कोई भी चीज़ें डिलीट नहीं की गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत जानकारी लेवल थी। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है, ठीक है, तो आप, मैं इस पीडीएफ का लिंक जो है सीबीएसई के वेबसाइट पे जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में सीबीएसई की नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।